नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए गुरुजी द्वारा बताया गया 12 अगस्त से 18 अगस्त तक का साप्ताहिक राशिफल जान लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए केतुदेव आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह राहु महाराज की आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में मौजूदगी होने की वजह से योग बन रहे हैं कि आपका कोई करीबी आपसे उधार मांग सकता है। इसलिए अभी ऐसे हर व्यक्ति को नजरअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा संभव है कि आपका वो पैसा आपको वापस न मिले, जिससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मुमकिन है कि इस सप्ताह आप कुछ घरेलू खरीदारी करने बाहर जाए, लेकिन आप गैर जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करके खुद के लिए कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे परिवार में भी आपके सम्मान और छवि पर प्रभाव पड़ेगा। इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद जरूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस सप्ताह का उपाय प्रतिदिन ओम राहवे नमः का 41 बार जाप करें। वृष राशि वाले जातक खेल कूद में हिस्सा लेने की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को समझते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य जीवन ही एक अच्छे और सफल जीवन का रहस्य है। इसलिए इस बात को याद करते रहें और खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। आपके आर्थिक भविष्य फल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना ही दें और ना ही किसी से उधारी लें, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपकी चंद्र राशि के पहले या लग्न भाव में बैठे होंगे। ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत जरूर करें और उनके विचारों को भी जरूरी महत्व दें। शनिदेव आपकी राशि के 10वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में करियर में रफ्तार पकड़ने के लिए इस सप्ताह आप किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, परंतु ऐसा करना आपको कुछ समय के लिए तो संतुष्टि देगा, लेकिन भविष्य में आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा बैठेंगे। इसलिए किसी भी गलत कार्यों को करने से बचें। इस सप्ताह छात्रों को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेने की जरूरत है, क्योंकि खराब स्वास्थ्य की वजह से संभव है कि शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो। ऐसे में आपको इस कारण बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना होगा। इसलिए शुरुआत से भी अपनी सेहत को लेकर जरा भी लापरवाही न बरतें। इस सप्ताह का उपाय प्रतिदिन ओम भार्गवाय नमः का 24 बार जाप करें। मिथुन राशि वालों के लिए राहु देव आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बैठे होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने से आपके आत्मबल में भी बढ़ोत्तरी होगी। अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खानपान लेने, जबकि अधिक ठंडी चीजों का सहन करने से परहेज करने की जरूरत होगी। ये सप्ताह यूं तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहतर ही रहने वाला है, परंतु बावजूद इसके आपको अभी हर प्रकार के धन का निवेश करने से बचना चाहिए।
हालांकि किसी कारणवश यदि ऐसा करना संभव न हो तो आपके लिए जरूरी होगी कि बहुत सोच समझकर ही किसी भी निवेश की ओर अपने कदम उठाए। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ हुई कोई अनहोनी घटना इस पूरे ही सप्ताह पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल उत्पन्न कर सकती है। इससे आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ बेचैनी भी महसूस होने के योग्य बनेंगे। इस सप्ताह वो जातक जो पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें अपने घर के बड़ों का सहयोग मिलने से बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप कई नए ग्राहक व स्रोत स्थापित करने में सफल रहेंगे। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस हफ्ते कोई भी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासकर से छात्राओं के लिए ये समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन ओम नमो नारायण का 41 बार जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपका मन अपने दोस्तों और करीबियों के साथ किसी सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का कर सकता है। लेकिन आपको इस दौरान किसी भी यात्रा पर ज्यादा खाने से बचना होगा, अन्यथा आपका पेट खराब हो सकता है, क्योंकि केतु देव आपकी राशि के 3रे भाव में मौजूद होंगे। संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे या आपका बटुआ ही खो जाए। इसलिए आपको इस तरह की हर विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी इन मामलों में सावधानी की कमी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आप बीते काफी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़ों द्वारा जरूरी महत्व प्राप्त होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देख आप बाहर से खाना या कोई मिठाई मंगवा सकते हैं। यदि आपको कार्य क्षेत्र पर पूर्व के किसी कार्य को पूरा करने में कोई बाधा आ रही थी तो इस सप्ताह आप उसे अपनी समझ से बेहद आसानी से दूर करते हुए सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इससे आपको अपने अधिकारियों की सराहना तो मिलेगी ही, साथ ही आप दूसरों के बीच एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्हें प्रभावित भी कर सकेंगे। इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति अपना कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आप घर वालों से धन की अचानक कैसे मांग कर सकते हैं। इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन ओम चंद्राय नमः का 11 बार जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में बैठे होंगे और इसके परिणाम स्वरूप यूं तो इस सप्ताह आप पूरे समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। ऐसे में बासी और गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें और भूलकर भी अपना भोजन मिस ना करें। साथ ही जितना संभव हो बीच बीच में फल का सेवन करते रहें। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि केतु महाराज आपकी चंद्र राशि के 2रे भाव में उपस्थित होंगे। यूं तो इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने के योग्य बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी इस सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन को अलग अलग करके चलना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि संभव है कि निजी जीवन के कारण आप अपने करियर को लेकर कुछ लापरवाह हो जाएं, जिसके कारण आपको अपने विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, अन्यथा आपको अपने अभिभावकों और शिक्षकों से डांट फटकार लग सकती है। इस कारण आपका पूरा ही सप्ताह उदास बीतने की भी आशंका अधिक रहेगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें।
इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन ओम भास्कराय नमः का 19 बार जाप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे या आपका बटुआ ही खो जाए। इसलिए आपको इस तरह की हर विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की जरूरत होगी। अन्यथा आपकी इन मामलों में सावधानी की कमी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस हफ्ते घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना ही इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप के बिजनेस में कार्य कर रहे व्यापारियों को अपने साझेदार के साथ काम करते वक्त युक्ति और चतुरता दिखाने की जरूरत होगी, अन्यथा वो आपको किसी प्रकार का कोई बड़ा धोखा भी दे सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार जो लोग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए है ये सप्ताह अधिक मेहनत करने वाला रहेगा। उसके बाद ही उन्हें उपलब्धियों की प्राप्ति होने के योग्य बनेंगे। इस दौरान यदि किसी भी विषय को समझने में परेशानी आए तो आप अपने बड़े भाई बहन या अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 41 बार जाप करें। तुला राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग्य बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में केतु ग्रह के बैठे होने की वजह से इस सप्ताह आपको बहुत से निवेश के लिए कई नए और आकर्षित अवसर मिलने के योग्य बनेंगे। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी ओर आने वाले हर निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उन पर विस्तार पूर्वक विचार करें और उसके बाद ही अपना धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन कर चुके हों। इससे आप विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी और आपका ये अड़ियल रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद करा सकता है, जिससे आप न चाहते हुए भी उनके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं। आशंका है कि आपका विवाद अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी हो, जिससे वो आहत हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति और आपके 5वें भाव में शनिदेव के उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएंगी। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्यफल कहता है कि आपके लिए ये समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह का उपाय, शुक्रवार के दिन देवी महालक्ष्मी के लिए यज्ञ व हवन करें। वृश्चिक राशि वाले जातक जो जिम जाते हैं, उन्हें इस सप्ताह जरूरत से ज्यादा वजन उठाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष उत्तम रहने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपको धन हानि होने की आशंका है, इसलिए हर प्रकार के लेन देन से जुड़े मामलों में जितना संभव हो खुद को सतर्क रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप कई विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस सप्ताह राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में स्थित होने की वजह से कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको घर के सदस्यों के साथ
कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीजों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। इस सप्ताह का उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन का दान करें। धनु राशि वाले जातक, इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई हैं, क्योंकि केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे। संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो, जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना होगा। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। इस सप्ताह ऑफिस में आपको हर प्रकार की स्थिति को समझते हुए ही दूसरों से व्यवहार करना उचित रहेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि यदि कहीं आपका बोलना जरूरी नहीं है तो आपका चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां आप कोई बात जबरदस्ती बोल दें, जिससे आप खुद को किसी परेशानी में डाल सकते हैं। इस राशि के छात्र इस सप्ताह अपनी पढ़ाई से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु अपना सारा समय व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि जब आपको इसके नकारात्मक परिणामों का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस सप्ताह का उपाय: प्रतिदिन ओम मंदाय नमः का 44 बार जाप करें। मकर राशि वाले जातक, इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई हैं, क्योंकि केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे। संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो, जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना होगा। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। इस सप्ताह ऑफिस में आपको हर प्रकार की स्थिति को समझते हुए ही दूसरों से व्यवहार करना उचित रहेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि यदि कहीं आपका बोलना जरूरी नहीं है तो आपका चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां आप कोई बात जबरदस्ती बोल दें, जिससे आप खुद को किसी परेशानी में डाल सकते हैं। इस राशि के छात्र इस सप्ताह अपनी पढ़ाई से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु अपना सारा समय व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि जब आपको इसके नकारात्मक परिणामों का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस सप्ताह का उपाय: प्रतिदिन ओम मंदाय नमः का 44 बार जाप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु देव आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे, और ऐसे में इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह आपको भूमि,
रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाए। इस सप्ताह घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा, साथ ही आपका शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। इस सप्ताह संभव है कि आप जल्दबाजी में आकर ये समझने की भूल कर बैठे कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली न हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, आपको अपने दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारियों को देने से बचना होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि हर दस्तावेज को पुनः जांच लें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वो पिछले काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन ओम शिव ओम का 21 बार जाप करें। मीन राशि के जातकों के लिए केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बैठे होंगे और इसके फलस्वरूप इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और जितना संभव हो शराब पीने से बचें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके करीबी या मित्र आपको अचानक से किसी पार्टी में ले जा सकते हैं, जहां आप जरूरत से ज्यादा एंजॉय करने के चक्कर में शराब पीकर अपनी सेहत खराब कर देंगे। इस सप्ताह शनि ग्रह आपकी राशि के 12वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में वाहन चलाने वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आप फोन पर बात, तेज गति आदि जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इससे धन हानि होने के साथ साथ आपको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। आपकी माता की सेहत इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप कई चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इस सप्ताह आपके पिता को भी कार्यक्षेत्र पर उन्नति करने के कई अवसर मिलेंगे। ऐसे में घर परिवार पर इन सकारात्मक स्थितियों का अच्छा प्रभाव घर के वातावरण में खुशहाली लाने में भी मदद करेगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य न करें जो आप स्वयं भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस समय आपके स्वभाव में कुछ स्वार्थीपन की वृद्धि होगी, जिसके कारण आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को कोई बेकार का कार्य दे सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं, अन्यथा बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीजों को भूल सकते हैं। इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन ओम बृहस्पतये नमः का 21 बार जाप करें।